लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाँ, तो शाम को क्या बताना चाहती थी? हाँ? कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, बाद में बता देना। जी मैं आपसे। हाँ, तुम मुझसे? आपसे प्यार करती, आपसे प्यार करती, आपसे प्यार अविनाश घर पर है बेटी? माँ जी आप? नमस्ते, अंदर आइए ना। वो अविनाश तो घर पर है। मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दे प्रीति। मैं जिंदगी भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। नहीं, मैं कोई चेकबुक लेकर तुम्हारे एहसानों की कीमत चुकाने नहीं आई हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि अविनाश के प्रति तुम्हारे भावनाओं को गलत समझती हूँ, लेकिन पता नहीं तुम्हें ऐसी कौन सी बात नजर आती है उसे कि वो तुम्हारे लिए अपनों को भी खोने को तैयार है। न जाने तुमने पिछले जन्म में कौन से पुण्य कमाए हैं कि बच्चे को जन्म दिए बगैर ही एक खुशनसीब माँ की तरह जी रही हो। और पता नहीं मैंने कौन से पाप किए हैं कि 9 महीने पेट में रखकर जन्म देने के बाद भी एक बदनसीब माँ की तरह अपनी इकलौती औलाद से बिछड़ कर जी रही हूँ। खुशी के आने से एक उम्मीद जागी थी मन में कि शायद मेरा बेटा घर वापस लौटा है, पर लगता है तुम्हारी वजह से उसने उसको भी ठुकरा दिया और अब वो भी अमेरिका जा रही है। बेटी, मेरी एक विनती सुनने की तकलीफ गवारा करोगे? अगर अविनाश ने तुझसे शादी कर ली तो मेरा मरना तो निश्चित है, इसलिए कि जिस दिन किसी एक इंसान ने आके ताना मार दिया कि मेरी बहू पहले इज्जत लुटा चुकी है तो मैं सह नहीं पाऊंगी। पुराने ख्यालों की औरत हूं, उसी वक्त मर जाऊंगी। मानती हूँ तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन तुम्हारी बर्बादी की वजह मैं नहीं हूँ। हाँ, मेरी बर्बादी की वजह तुम जरूर बनोगे। वैसे भी औरत को बचपन में माँ बाप का, जवानी में पति का और बुढ़ापे में बेटे का सहारा ना मिले तो उसका जीवन नर्क बन जाता है। तुम इस उम्र में मेरा जीवन नर्क मत बनाओ बेटी। हो सके तो मुझे नया जीवन दान दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। प्रीति, ये पैकिंग किस लिए कर रही हो? मैं जा रही हूँ यहाँ से। कहाँ? मालूम नहीं, लेकिन अब इस घर में और नहीं रहना चाहती हूँ। खास तौर पर आपके साथ तो हरगिज नहीं। मगर क्यों? आप मेरे साथ अच्छाई करते करते अनजाने में अन्याय कर रहे हैं। क्या मतलब? मैं डूब मर सकती हूँ, रेल की पटरी पर सर रख सकती हूँ। जरूरी है कि आपके मोहताज बन के रहूं? आखिर चाहते क्या है आप? लोग जिस बात को दबी जुबान से कह रहे हैं अब खुलेआम कहें। कौन सी बात प्रीति? यही कि मैं आपकी मिस्ट्रेस हूँ, रखेल हूँ। तो क्या सचमुच तुम मेरी रखेल हो? हर रोज रात को तुम मेरे बिस्तर पे सोती हो। लोगों ने कहा और तुमने मान लिया। इतने दिनों में तुमने मेरे बारे में यही जाना है? बोलो प्रीति। मैं तो आज बहुत खुश था कि शायद शाम को तुम मुझसे कहोगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इतना साफ तो कह चुकी हूँ कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। हाँ, आपकी शुक्रगुजार जरूर हूँ, लेकिन आपसे शादी करने का ख्याल न कभी मेरे मन में था और न आएगा। लेकिन मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ प्रीति, इतना कि तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अगर आप वाकई मुझसे प्यार करते हैं तो मेरी एक विनती सुनेंगे? ये प्यार आप मुझ पर नहीं, अपने होने वाले पत्नी पर जताइए। खुशी से शादी कर लीजिए प्लीज। रुक जाओ प्रीति, तुम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। अपने माँ बाप के घर से तो निकल चुकी हो, ये घर भी छोड़कर जाओगी तो लोग तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। आज से मैं ही ये घर छोड़ के जा रहा हूं। जाने से पहले सिर्फ इतना कहूंगा कि चाहने वालों को छोड़कर ना चाहने वालों के बीच जा रहा हूं, सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से।
चाहे मैं तुमसे कितना ही दूर क्यों न रहूं, मैं तुम्हें हमेशा चाहता रहूंगा प्रीति। एक और रिक्वेस्ट है, कुछ दिन बच्चों को संभाल लेना। जैसे उनके लिए कोई और इंतजाम कर सकूंगा, तुम्हारे सर से यह बोझ भी हटा दूंगा। बाय। चौधरी साहब, ऐसी तरकीब लाया हूं कि छोटे चौधरी जमानत पर नहीं छूटेंगे, हमेशा के लिए रिहा हो जाएंगे। वो कैसे भाई? हम उस प्रीति व्यास से ही छोटे चौधरी के हक में गवाही दबा देंगे। अरे बावला हो गया क्या? ना गवाही देगी ना छोटा बरी होगा। अरे जब छोटे चौधरी प्रीति व्यास को मंगलसूत्र पहना के शादी कर लेंगे तो हमेशा के लिए बरी हो जाएंगे। वकील कमीने, आइडिया तो अच्छा लाया है। अविनाश, खुशी, खुशी देख मेरा बेटा वापस आ गया। कैसी हो मां? अविनाश, मैं सपना देख रही है तो सचमुच लौट कर आ गया। आ गया हूं मां, और अब तेरे पास ही रहूंगा। और खुशी से शादी भी करेगा ना तू? औरत की तैयारी करो मां। अविनाश, तू मजाक तो नहीं कर रहे ना? मजाक नहीं खुशी, मैं दिल से कह रहा हूं। लेकिन तुम तो कह रहे थे तुम सिर्फ प्रीति से प्यार करते हो। कहा था, लेकिन वो सिर्फ एक तरफा प्यार था। जस्ट वन साइडेड लव। खुशी, अगर मुझे मेरा प्यार ना मिला इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें भी तुम्हारा प्यार ना मिले। इसीलिए आया हूं। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। पाया लागू भाई साहब। छोटे, What? तुमने अविनाश को शादी के लिए मना कर दिया? अरे यार, ये तेरा सैक्रिफाइस का ड्रामा जो है ना, आज तक मेरे समझ में नहीं आया। माँ जी ने आके झोली फैला दी कि मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दो, और तुमने लौटा दिया। मैं पूछती हूँ, इसमें लॉजिक क्या है? ये कहाँ का इंसाफ है कि रीटा को सुखी करना है इसलिए नीता को दुखी कर दो? मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वहम भर गया है दिल में कि प्यार के लायक तो तुम रही नहीं, तो क्यों ना त्याग करके महान बन जाओ। बस कर बबली, बस कर। मैंने जानबूझकर नहीं खोया उन्हें, लेकिन तुमने नहीं देखा था ना कि किस तरह अविनाश की माँ ने कहा था मुझसे कि अगर मैंने उनकी बेटी से शादी की तो उनकी मौत की वजह मैं बनूंगी। अब तू ही बता, ये सब सुन के मैं अविनाश से कैसे कह सकती थी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपके बगैर जी नहीं सकती, आपसे शादी करना चाहती हूँ। नहीं बबली, नहीं, मैं नहीं कह सकती थी। इसीलिए उसे बेहद प्यार करने के बावजूद मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। और कल को मेरे चरित्र का ताना अविनाश को भी तो सुनना पड़ सकता है, जो मैं कभी सहन नहीं कर पाऊंगी। एक मेरी वजह से क्यों सब लोग दुखी हो? माँ जी, अविनाश, खुशी बहुत अच्छी लड़की है। खुशी अविनाश को भी बहुत चाहती है, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर अविनाश से शादी करेगी तो बहुत सुखी रहेगी। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? नमस्ते व्यास जी। नमस्ते व्यास जी, मैं बड़ा पापी हूँ व्यास जी, मेरा पाप क्षमा के लायक नहीं है, आप हमें सजा दीजिए। नहीं, आप हमें मारिए। छोड़ो मुझे। हम इसी काबिल है व्यास जी, मारिए हमें। माँ जी, ये आपकी चप्पल है ना माँ जी, लीजिए, पकड़िए, मारिए हमें, मारिए मुझे। ये क्या तमाशा भाई? कौन हो तुम? मैं वही आदमी हूँ जिसने आपकी बेटी की इज्जत खराब की थी, लेकिन अब मैं बहुत पछता रहा हूँ। ये तो पहले से ही बहुत शर्मिंदा। 4 दिन से खाना नहीं खाया इसने। खाना तो क्या ब्याह जी, पानी तक पिए बगैर मेरा छोटा पश्चाताप कर रहा है। नमस्ते कर भाई। अब मैं अग्नि के साथ फेरे लेकर आपकी प्रीति को भी धर्मपत्नी बनाऊंगा। बस अब आज्ञा दे दीजिए और कन्यादान कर दीजिए।
अगर इससे मेरे बेटे की जिंदगी सुधर सकती है तो हम क्यों ऐतराज करें? ओम गणानान्तः गणपतिं गवामहे प्रियानान्तः प्रियपतिं गवामहे। कन्या के पिता वर के पिता को सगाई के शगुन दें। दीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो श्रवा स्वस्ति न पूषा। चाहिए डैडी। सॉरी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स एंड रेस्पेक्टेड पंडित जी, कहानी में ट्विस्ट ये है, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। अविनाश, तुम्हारी शादी मुझसे नहीं प्रीति से होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि वो तुम्हें बहुत चाहती है। तुम्हारे सामने तो उसने कह दिया कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन ये बात सच नहीं है। एक्चुअली ना, आंटी जी ने उससे कहा था कि उसका चरित्र उनकी बहू बनने के लायक नहीं है, और अगर मेरे बेटे की भलाई चाहती हो तो उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। हाँ सर, आंटी जी के कहने पर ही प्रीति ने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। सर, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि प्रीति जी 100% सिर्फ आप ही से प्यार करती हैं। भाई प्यार मोहब्बत के मामले में अपना जजमेंट कभी रॉन्ग जाता ही नहीं। क्या हुआ बेटे? डैडी मम्मी घर छोड़कर कहीं जा रही है। जल्दी चलकर मम्मी को रोक लो ना डैडी। कोई डैडी नहीं है तुम्हारा, बाहर निकालो इस गटर की गंदगी को। किसको बोला गटर की गंदगी? किसे? अविनाश, ये तेरे पिता है। ये मेरे ही नहीं, इन बच्चों के भी पिता है। माँ। अविनाश। हाँ माँ, इन अनाथ बच्चों से इतना प्यार क्यों? तूने पूछा था ना, और मैं इसका जवाब नहीं दे सका था। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे डर था कि सच्चाई जानने के बाद अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। लेकिन अब यह बात मैं और नहीं छुपा सकूंगा माँ। इन्होंने अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़की की मजबूरी का फायदा उठाया, और वो बेचारी मंगलसूत्र पहनने के वादे पर भरोसा रख के 2 बच्चों की मां बनने के बाद दुख और गरीबी सहते हुए मर गई। ये दोनों वही बच्चे हैं मां। बकवास है, बेबुनियाद इल्जाम है ये। अगर ये इल्जाम बेबुनियाद है और भगवान का तुम्हें थोड़ा सा भी डर है तो इन बच्चों के सर पर हाथ रखकर कसम खाइए, ये आपके बच्चे हैं कि नहीं? सच सच बताइए, अगर झूठ बोलेंगे तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। अब बता मां, किसी का पाप अपने आंचल में समेट लेने से कोई पापी हो जाता है? प्रीति ने तो इनके नाजायज बच्चों को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार किया। अगर मैं ऐसी औरत से शादी करूंगा तो क्या आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी? क्या प्रीति को पता है ये बच्चे किसके हैं? हाँ पता है। हे भगवान, जिसने मेरी घर की इज्जत को ढक कर रखा, मैंने उसी की इज्जत पे दोष लगाया। अगर उसने पलट कर ये कह दिया था कि मेरा चरित्र आपके पति के चरित्र से गैर गुजरा है, तो मैं क्या जवाब देती? क्या जवाब देती मैं? That's it, आंटी जी, very very nice आंसू। अविनाश, अरे भाई खड़े क्यों? जाओ जाओ, प्रीति को रोको। माँ। हाँ बेटे, जल्दी जाओ और बहू को लेके आओ। बहू को लेकर आओ भाई। जीते रहो, जीते रहो। ए चश्मिश, come here. I love you. I love you too. जाओ जाओ, भागो। Bye.
प्रीति, अगर तू अविनाश के परिवार को खुश देखना चाहती है तो तुझे ये घर, ये शहर छोड़कर जाना होगा। काका, ये चाबी संभाल लो। अच्छा मेम साहब। माँ, कच्ची उम्र में हमसे पहाड़ जैसी गलती हो गई प्रीति जी, प्लीज फॉरगिव मी। अब है ना, हम आपको अपनी धर्म पत्नी बनाना चाहते हैं। बेटी, हमने तय किया है कि तुम्हारी शादी बबलू जी से कर दी जाए। बहू, इसका ना हृदय परिवर्तन हो गया। पाप करने वाला भले ही पापी हो, लेकिन पश्चाताप करने वाला महान हो जाता है। नमस्ते कर भाई। प्रीति, प्लीज बिकम माय वाइफ। अरे सोच क्या रही हो? आजकल ऐसे इंसान मिलते ही कहाँ हैं जो घाव देने के बाद खुद मरहम लगाने आए। चाहे 100 जूते मार लेना देवी, बट नो मत कहना। मैंने ही तुम्हें समाज में बेइज्जत किया है और मैं ही तुम्हें समाज में इज्जत दिलवाऊंगा। आओ मेरे साथ। हाथ छोड़ लड़की का, हाथ छोड़। अब बता कहां ले जा रहा है इसे? मन ने जो गलती की है उसे सुधार करने जा रहा हूं। क्यों? ये लड़की क्या क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड है जिस पर तू गलतियां करता रहेगा, मिटाता रहेगा? देखिए भाई साहब, अगर ये इस लड़की को मंगलसूत्र पहना देंगे तो इसकी तबाह हुई जिंदगी सुधर जाएगी। अच्छा, आपकी कितनी बेटियां? 3। क्यों? अगर ये तीनों को रेप करके मंगलसूत्र पहना दे तो आपको चलेगा? ये क्या बेहूदगी है? आपकी बेटियों के लिए यही बात बेहूदगी हो गई, क्योंकि इनको अपनी बेटियों के लिए डॉक्टर इंजीनियर पति चाहिए, है ना? और इस लड़की के साथ इस गुंडे की शादी हो जाए तो वही उसका सौभाग्य होगा। क्यों भाई, कौन से कानून में लिखा है कि बलात्कार करने वाले की सजा लड़की को मंगलसूत्र पहनाना है? फिर तो हर बलात्कार करने वाला अपनी जेब में 10-20 मंगलसूत्र लेके घूमेगा। एक का बलात्कार किया, मंगलसूत्र पहनाया, फिर दूसरा मंगलसूत्र निकाला और दूसरी का बलात्कार करने चल पड़ा। क्यों व्यास जी, आपकी बेटी का रेप होने से आपकी इज्जत चली गई। आपको क्या लगता है इस रेप से शादी करने के बाद आपकी इज्जत वापस आ जाएगी? और आप भी शादी के लिए राजी हो गई। कहते हैं कि औरत का दुख एक औरत के अलावा कोई दूसरा नहीं समझ सकता, लेकिन आप तो मां हैं। एक मां होते अपनी बेटी की इज्जत तबाह करने वाले को आपने कैसे माफ कर दिया मां जी? आप लोगों को पता है आज ये शैतान गौतम बुद्ध क्यों बनने जा रहा है? क्योंकि 3 बेटियों के बाप इस दरियल वकील ने सलाह दी है कि अगर जेल से बचना चाहते हो तो इस लड़की से शादी करके उसे अपने पक्ष में कर लो। और ये तूने बहुत बड़ी गलती की है बबलू। तुझे प्रीति के 500 मीटर के दायरे में भी नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अब कि तू जेल जाएगा तो तेरी जमानत भी नहीं होने देगी। अरे क्यों मार रहा मेरे छोटे को? उठेंगे। नमस्ते कर छोटे, नमस्ते कर छोटे। प्रीति चलो अंदर चलो। मैं तुमसे कह रहा हूं प्रीति। मैं लखनऊ जा रही हूँ जॉब के लिए। प्रीति तुम्हारा गुस्सा अब किसी काम का नहीं। मुझे बबली ने सब कुछ बता दिया कि तुम मुझसे प्यार करती। मैं किसी से प्यार नहीं करती। अच्छा तुम लखनऊ जाना चाहती हो?
चलो मेरे साथ। Come on. ये रही तुम्हारी टिकट और ये बोर्डिंग कार्ड। देखो प्रीति, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका और आज फिर तुमसे कहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। ये मेरी बदकिस्मती है कि आज तक मैं तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं बना सका। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी भी जगह है और तुम किसी वजह से उसे मार रही हो तो तुम मुझे मार रही हो एंड यू आर चीटिंग योरसेल्फ। चलता हूं, अपना ख्याल रखना। ये मेरी बदकिस्मती है कि आज तक मैं तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं बना सका। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी भी जगह है और तुम किसी वजह से उसे मार रही हो तो तुम मुझे मार रही हो एंड यू आर चीटिंग योरसेल्फ। प्रीति, खुशकिस्मती सिर्फ एक बार दरवाजा खटखटाती है, लेकिन बदकिस्मती तब तक दरवाजा खटखटाती है जब तक दरवाजा खुल न जाए। अब ये तेरे ऊपर डिपेंड है कि तू खुशकिस्मती को अपनाए या बदकिस्मती को। And you're cheating yourself. अविनाश, I love you. मैं जानता था तुम जरूर आओगी प्रीति।